हरे कृष्ण, राधे राधे। आप सभी भाई बहन को अमल की एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके घर में भगवान विष्णु का आशीर्वाद सदैव बना रहे। आज आपको अमल की एकादशी की पावन पवित्र कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को सुनने से आपकी सभी मनोकामना पूरी होगी, आपके घर में सुख और शांति बनी रहेगी। कथा को प्रारंभ करने से पहले कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। मुख्य पांडव युधिष्ठिर के अनुरोध पर श्री कृष्ण ने अमल की एकादशी व्रत का महत्व समझाया, जो सभी पापों से मुक्ति दिलवाता है। विष्णु प्रेमी इस व्रत की पूजा विधि से विशेष फल को प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण ने विस्तार से पूजा और जागरण के विधि बताई, जो स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। अमल की एकादशी की व्रत कथा को प्रारंभ करते हैं। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व जानना चाहा। श्री कृष्ण ने राजा मांधाता और वशिष्ठ के संवाद के रूप में यह कथा सुनाई। इस एकादशी का नाम अमल की एकादशी है, जो विष्णु लोक की प्राप्ति कराती है। मांधाता ने वशिष्ठ से अमल के वृक्ष की उत्पत्ति के बारे में पूछा। वशिष्ठ ने बताया कि भगवान विष्णु के मुख से एक चंद्रमा के समान कांतिमान बिंदु पृथ्वी पर गिरा। इस बिंदु से अमल की वृक्ष उत्पन्न हुआ। यह सभी वृक्षों का मूल है और पापों का नाश करता है। इसी समय ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और उन्होंने सभी प्रजातियों की रचना की। देवता और ऋषि जब अमल के वृक्ष के पास पहुँचे तो उन्हें आश्चर्य हुआ। वे इस वृक्ष को नहीं पहचानते थे। तब आकाशवाणी हुई कि यह अमल के वृक्ष विष्णु को अति प्रिय है। इसके स्मरण से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श से 2 गुना और फल खाने से 3 गुना प्राप्त होता है। इसके मूल से विष्णु, ऊपर ब्रह्मा, स्कंद में रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में वरुणगण और फलों में सभी प्रजातियां निवास करते हैं। यह वृक्ष सर्वदेवमय है और विष्णु भक्तों के लिए पूजनीय है। ऋषियों ने आकाशवाणी करने वाले से इनकी पहचान पूछी। आकाशवाणी ने बताया कि वह स्वयं सनातन विष्णु है। यह सुनकर ऋषियों ने विष्णु की स्तुति की। उन्होंने कहा, संपूर्ण भूतों के आत्मभूत आत्मा एवं परमात्मा को नमस्कार। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले अच्युत को नित्य प्रणाम। अंतर्हित परमेश्वर को बारंबार प्रणाम। दामोदर कवि और यज्ञेश्वर को नमस्कार। मायापति आपको प्रणाम। आप विश्व के स्वामी हैं, आपको नमस्कार। विष्णु प्रसन्न हुए और ऋषियों से वरदान मांगने को कहा। ऋषियों ने स्वर्ग और मोक्ष देने वाला व्रत मांगा। विष्णु ने बताया कि फाल्गुन शुक्ल पक्ष में उच्च नक्षत्र युक्त द्वादशी को अमल की एकादशी व्रत करना चाहिए। इस दिन आंवले के वृक्ष के पास रात्रि जागरण करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और हजारों गायों के दान के बराबर फल प्राप्त होता है। ऋषियों ने व्रत की विधि पूछी। विष्णु ने बताया कि एकादशी के दिन सुबह दातुन करके संकल्प लेना चाहिए। ये पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। आप मुझे शरण में रखें। इसके बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले और गुरु पत्नीगामी से बात नहीं करनी चाहिए। मन को बस में रखकर स्नान करना चाहिए। स्नान से पहले शरीर पर मिट्टी लगानी चाहिए। मिट्टी लगाते समय आपको बोलना चाहिए, वसुंधरे, ऊपर तुम्हारे अश्व और रथ चला करते हैं तथा वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने भी तुम्हें अपने पैरों से मापा था। मुक्ति के मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं, मेरे उन सब पापों को हर लो। जल की अधिष्ठात्री देवी मात, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो। वही जीवन जो स्वेदज और उद्वज जाति के जीवों की भी रक्षक है। तुम रसों की स्वामिनी हो, तुम्हें नमस्कार। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों और देव संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका। मेरा यह स्नान उक्त सभी स्नानों का फल देने वाला हो। विद्वान व्यक्ति को
परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनवानी चाहिए। भोजन के बाद घर आकर पूजा और हवन करना चाहिए। फिर सभी सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाना चाहिए। वहां वृक्ष के चारों ओर की जमीन साफ करनी चाहिए। शुद्ध भूमि में जल भरे कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश में पंचामृत और सुगंध डालकर चंदन लगाना चाहिए। फूलों की माला पहनाकर धूप दीप लगाने चाहिए। पूजा के लिए नए छाता जूता वस्त्र भी रखने चाहिए। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसमें लाजी भरनी चाहिए। फिर उस पर परशुराम जी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। विभिन्न मंत्रों से परशुराम जी के चरणों, घुटनों, जांघों, कमर, पेट, छाती, बाहों, गले, मुख, नाक, आँखों और माथों की पूजा करनी चाहिए। फिर फल से अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य का मंत्र है, श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए। फिर भक्ति पूर्वक जागरण करना चाहिए। नित्य संगीत, वाद, धार्मिक कथाओं से रात्रि बितानी चाहिए। सुबह विष्णु के नाम का जाप करते हुए आंवल के वृक्ष की 108 बार या 25 बार परिक्रमा करनी चाहिए। फिर आरती करनी चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराकर सभी सामग्री दान करनी चाहिए। आंवल के वृक्ष की परिक्रमा और स्पर्श करके स्नान करना चाहिए। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर सभी सामग्री दान कर देनी चाहिए। आंवल के वृक्ष की परिक्रमा और स्पर्श करना चाहिए। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर खुद भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस व्रत से सभी तीर्थों के दर्शन और सभी दानों के बराबर फल मिलता है। इस सभी व्रतों में उत्तम है। वशिष्ठ ने बताया कि विष्णु अंतर ध्यान हो गए हैं। फिर सभी ऋषियों ने इस व्रत का पालन किया। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से भी इस व्रत को करने का आग्रह किया। यह व्रत सभी पापों से मुक्ति दिलाता है। बोलो हरे कृष्ण, राधे राधे। इस कथा को सुनने के बाद आपको आंवले के वृक्ष की आरती करनी चाहिए। भगवान विष्णु की आरती करें, आपकी सभी मनोकामना पूरी होगी। आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। तो आप इस उपाय को जरूर करें। और जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह की जो भी वीडियो हो हम सबसे पहले आपके पास पहुंचा सकें।